प्रिय विद्यार्थियों, आज हम फोर्स इन 3D के बारे में चर्चा करेंगे। 3 विमाओं में बल। तो इसको सवालों में कैसे हल करते हैं। तो सबसे पहले अपने को ये चीज़ दी हुई होगी लाइन। भाई कितने लाइन है, ये अपन ने एग्जाम्पल ये 4 लाइन है, 4 बल। ये बल दे रखे फोर्स P1 P2 P3 P4 और ये चारों बल फोर्स P1 इस रेखा की दिशा में काम कर रहा है, फोर्स P2 ये दूसरी रेखा की दिशा में काम कर रहा है, फोर्स P3 ये तीसरी रेखा की दिशा में काम कर रहा है, फोर्स P4 ये चौथी रेखा की दिशा में काम कर रहा है। और इसके बाद अपन इन रेखाओं से अपन निकाल लेंगे पॉइंट, स्मॉल x1 स्मॉल y1 स्मॉल z1 ये बिंदुओं के निर्देशांक, और कैपिटल X1 कैपिटल Y1 कैपिटल Z1 ये फोर्स है। और फोर्स इन दिशाओं के अंदर हो गए x1 दिशा में P1 L1 P1 M1 P1 N1 P2 L2 P2 M2 P2 N2 P3 L3 P3 L3 P3 N3 P4 L4 P4 M4 P4 N4। और इनकी सहायता से हम निकालेंगे कैपिटल XYZ। कैपिटल XYZ क्या होता है? सिग्मा x1 का मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 कैपिटल। इसी तरह फिर कैपिटल Y ये सिग्मा y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4। फिर कैपिटल Z सिग्मा Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। फिर अपन निकालेंगे LMN सिग्मा स्मॉल y1 Z1 माइनस स्मॉल Z1 y1। इसी तरह M सिग्मा स्मॉल Z1 कैपिटल X1 माइनस स्मॉल x1 कैपिटल Z1। N सिग्मा स्मॉल x1 कैपिटल y1 माइनस स्मॉल y1 कैपिटल x1। और इसके बाद मेन चीज़ ये है, ये अपनों को निकालना इक्वेशन ऑफ सेंट्रल एक्स, केंद्रीय एक्स की समीकरण। तो केंद्रीय एक्स की समीकरण ये बनेगी L माइनस ब्रैकेट वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू M माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई इज इक्वल टू N माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन जेड और इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और तो फर्स्ट को एक्स से ऊपर जो गुना कर दिया, सेकंड को वाई से ऊपर जो गुना कर दिया, थर्ड को जेड से ऊपर जो गुना कर दिया और ऊपर को ऊपर जोड़ दिया, नीचे का नीचे जोड़ दिया। तो अब इसका पहला एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये पेपर में आता रहता है। यह सवाल समान बल निर्देशीय अक्षों तथा सरल रेखा दिश के अनुदिश क्रियाशील है, बल समान है। तो निकाय का केंद्रीय अक्ष की समीकरण ज्ञात कीजिए जहाँ LMN द्विकोणीय हैं। तो ये बल समान मान लिए PPP और निर्देश अक्ष ये x अक्ष की समीकरण, ये y अक्ष की, ये z अक्ष की चौथी लाइन ये दे रखी है। और इनसे स्मॉल x1 y1 z1 निकाल लिए, ये पॉइंट आ गए और इनकी सहायता से कैपिटल निकाल लिया और फिर ये कैपिटल x निकाल लिया, इसी तरह से कैपिटल y, इसी तरह से कैपिटल z और फिर LMN निकाल लिया। और ये मान निकाल करके इसमें पुट किए केंद्रीय अक्ष के अंदर LMN के मान और कैपिटल XYZ के मान। ये L का मान माइनस Y कैपिटल Z का मान और स्मॉल z कैपिटल Y का मान, ये ऐसे वैल्यूज पुट कर दी और वैल्यूज पुट करने के बाद वी गेट आंसर। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें वही 3 समान बल, प्रत्येक बल P के बराबर, ये बल अपन को दिया हो P के बराबर एक पिंड के अनुदिश इस बिंदुओं पर लग रहे हैं, क्रियाशील है तथा क्रमशः ये दिशा दे रखी है अपने को, OY OZ OX के समानांतर है और अक्ष आयतीय है। तो परिणामी रेंज का परिमाण तथा स्थिति ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो अपन रेखा की समीकरण निकाल ली। पहला बल लग रहा है A00 y x की दिशा में, दूसरा बल लग रहा है 0 B0 पर x की दिशा में, x अक्ष की दिशा में, z अक्ष की दिशा में, और तीसरा बल लग रहा है 0 C पर x अक्ष की दिशा में और फोर्स दे रखा है अपने को P। तो सबसे पहले तो स्मॉल x1 y1 z1 के मान निकाल लिए, फिर कैपिटल के मान निकाल लिए और फिर कैपिटल XYZ के मान निकाला और कैपिटल LMN के मान, और इनको मान उस ये अपन जानते हैं परिणामी रेंज का परिमाण का फार्मूला ये LX प्लस M वाई प्लस NZ अपॉन R बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो पहले तो R का मान निकाल लिया और ये LX प्लस M वाई प्लस NZ का मान निकाल लिया और ये K का मान आ गया। और स्थिति ज्ञात करने के लिए केंद्रीय अक्ष की समीकरण, यह सेंट्रल अक्ष की समीकरण ये अपन जानते हैं L माइनस वाई जेड माइनस जेड वाई अपॉन एक्स, M माइनस जेड एक्स माइनस एक्स जेड अपॉन वाई, N माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स अपॉन जेड और ऊपर ये लास्ट में LX प्लस M वाई प्लस NZ अपॉन R। तो इसमें कैपिटल LMN और कैपिटल XYZ के मान रख दिए। तो मान रखने के बाद और थोड़ा सरल करने के बाद वी गेट दिस, 4 पोर्शन आ गए
फिर इनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो सबसे पहले सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, ये समीकरण आ गई। फिर उसके बाद सेकंड और फोर्थ को सॉल्व किया तो ये आ गई, और इन दोनों से 1 और 2 से वी गेट दिस इज आवर आंसर, x प्लस अल्फा अपॉन 1, y प्लस बीटा अपॉन 1, z प्लस गामा अपॉन 1। और ये पॉइंट माइनस अल्फा बीटा माइनस बीटा माइनस गामा दे रखा है, और ये बिंदु अल्फा बीटा गामा के मान, और द्विभुज जाए 1/√3 1/√3 1/√3। दिस इज आवर आंसर।